में उतना ऐड पे खर्चा नहीं आता है आपको। अगर आपका पर्सनल वेबसाइट है और लोकल एरिया में आप डिलीवरी कर रहे हैं, आप इमीडिएट डिलीवर कर सकते हैं। अमेजॉन एक दिन तो ले लेता है कम से कम। अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट है, आप एसईओ फ्रेंडली और लोकल लिस्टिंग आसानी से कर सकते हैं। वो अमेजॉन लोकली लेस रिलेवेंट है, आपको दूर दूर कुरियर कराना पड़ता है सामान। अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट अच्छी बन जाती है, आसपास के इलाकों के लिए आप अगर बुकिंग कराते हैं, ऑनलाइन कुछ भी कराते हैं, तो आप इजी रिटर्न कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़ी डिफिकल्ट पॉलिसी रहती है अमेजॉन वगैरह पे। मैं अमेजॉन के खिलाफ नहीं हूँ, पर आपको दोनों का मैं थोड़ा डिफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना आप ब्रांड हो, वहाँ अमेजॉन ब्रांड है। वहाँ वो आपकी ब्रांडिंग कभी नहीं होने देता है, आपको सामने नहीं आता। आप बैकग्राउंड पे, अमेजॉन फोरग्राउंड पे। यहाँ पे आप फोरग्राउंड पे, आप ही बैकग्राउंड पे हैं जी। यहाँ पे तो आप ही आप हैं। सो ऐसी इसमें क्या है, इसमें ना एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कम रहता है पर्सनल ब्रांड पे। लेकिन बाकी जगह पे आप जब प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो विजिबिलिटी का एक्सपेंस बढ़ जाता है, आपको स्पॉन्सर्ड एड लेनी पड़ती हैं, और फिर आपका मार्जिन का खतरा ज्यादा है। क्यों मार्जिन का खतरा, वो समझो। अगर अगर आपने 1000 रुपए का माल बेचा, 100 रुपया बचना था, तो 100 रुपए में से 80 रुपया, यानी कि प्रॉफिट का 80% अमेजॉन ले जाएगा। और यहां पे आपने बेचा 100 रुपए का माल, 1000 रुपए का माल, और 100 बचना था, तो पूरा 100 आपके पास आ जाएगा। थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग पे लग जाएगा, पर वहां प्रॉफिट का 80% चला जाता है। तो ये भी सोचो कि खुद का ब्रांड भी बिल्ड करें क्या, खुद की ब्रांडिंग करें, ताकि लोकल मार्केट में तो करनी है ब्रांडिंग। लोकल ब्रांडिंग तो सस्ती पड़ती है ना डिजिटल मार्केटिंग में भी। आप कस्टमाइज मार्केटिंग कर सकते हो, वहां पे तो प्लेटफॉर्म मार्केटिंग करेगा, आपके हाथ में है नहीं वहां मार्केटिंग करना। ऐसे ही 68वीं स्ट्रैटेजी पर चलते हैं। टेक्नोलॉजी के बाद थोड़ा फाइनेंस समझते हैं, डेट रिस्ट्रक्चरिंग। कई लोग बेचारे कर्जे में डूबे हुए हैं। एक पश्चिम विहार है दिल्ली में जगह, वहां से एक रिटेलर मेरे पास आया था, बड़ा रोता धोता कि जी बहुत दिक्कत रहती है। देखो डेट जो है ना, या सबके लिए बड़ी काम की बातें बताऊंगा थोड़ा बेसिक फाइनेंस पे। डेट एक वर्स्ट एनिमी है बिजनेसमैन का। अगर डेट को ढंग से हैंडल नहीं किया तो वो डेट नहीं है, डेथ है। ओहो, डेट नहीं है, डेथ है, डेथ। मृत्यु सर्वहरश्चाप। हाँ, डेट होता क्यों है? या तो आप डेस्परेट बोरोइंग कर लेते हो, महंगी बोरोइंग कर लेते हो, या कभी कभार जो आपका हर्डल रेट मतलब जितने का टैक्स देना है आपको, वो मार्जिन से कम है। आपने मान लो 1 लाख रुपए उधार लिया, उसका 20% आपको इंटरेस्ट देना है, मान लो तो 20,000 रुपए इंटरेस्ट देना है। आप 1 लाख का माल बेचते हो साल में, आपका मार्जिन था 15%, इंटरेस्ट में चला गया 20,000 रुपया, कमाया था आपने 15,000, यानी कि 5,000 रुपए जेब से चला गया। समझ गए? यानी कि आपका मार्जिन हर्डल रेट से कम है। हर्डल रेट मतलब टैक्स का कितना आपने इंटरेस्ट देना है, और मार्जिन मतलब कमाई कितनी होनी थी। तो आप उस चक्कर में और लोन लेते हो तो और फंसते हो, फिर उसको संभालने के लिए और लोन लेते हो, हिसाब आप जोड़ते नहीं, देसी मुनीम की तरह काम करते हो। और कई बार एग्रेसिव ग्रोथ विदाउट मार्जिन होती है। आप ग्रो किए जा रहे हैं, मार्जिन था नहीं बिजनेस के अंदर। तो अब इससे बचना कैसे है? सबसे पहला तरीका क्या है, आप अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करो। अगर आपने 5 साल का या 2 साल का लोन लिया तो उसको 10 साल का करा दो, ताकि छोटे छोटे किस्तें आए। तो उससे आपके पास टाइम ज्यादा मिल जाएगा, किस्तों का अमाउंट छोटा हो जाएगा, तो आप हैंडल कर लोगे बिजनेस। दूसरा क्या है, जो महंगा डेट है उसको पहले निपटाओ। जैसे क्रेडिट कार्ड 30% इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है, आपको पता नहीं है, वो मिनिमम अमाउंट के चक्कर में आपकी ऐसे ही वाट लगी जा रही है। क्षमा चाहता हूँ कठोर शब्दों के लिए। तो क्रेडिट कार्ड जैसे को पहले निपटाओ, वो 30% इंटरेस्ट ले लेते हैं। पर्सनल लोन को, ऐसे कई लोन है जिसका 18-20% इंटरेस्ट है, उसको पहले निपटाओ। होम लोन जैसे सस्ते लोन जो है उनको थोड़ा आराम से रखे रखो, उनको बाद में निपटाना, वो 8-9% पे होते हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमारे देश में एजुकेशन लोन होम लोन से महंगा है, क्या त्रासदी है जी। कार खरीद लो वो सस्ता है, एजुकेशन कर लो महंगा, कमाल हो गया। अच्छा, और वापस आते हैं, मार्जिन इंप्रूव करो ना। आप कर्जे से बचना चाहते हो, ऐसा बिजनेस बिल्ड करो से मार्जिन अच्छा हो। और कभी कभार आपके पास कुछ ऐसे एसेट होते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती, उनको बेच दो। डेड एसेट भी आपकी कैपिटल को ब्लॉक करके रखता है। ऐसे एसेट जिनको बेच दो, उससे कैश आएगा, उसको अपने बिजनेस में लगाओ। और अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ना आपके बिजनेस में मार्जिन है, ना आपके बिजनेस में कैश है, और आप ऐसे ही धक्का मारे जा रहे हो, तो बाउंस बैक मत करना है जी, स्टेप बैक कर लो। क्या कर लो? स्टेप बैक कर लो। मेरी बात समझना, जब घुड़सवार को जब घुड़सवारी सिखाई जाती है तो उसको जाट पहला लेसन देता है कि जब घोड़े से गिरना हो तो प्लानिंग करके गिरना। सुनो मेरी बात, जब घोड़े से गिरना हो तो प्लानिंग करके गिरना, प्लानिंग करके। क्योंकि अगर घोड़े से अचानक गिरे और घोड़े के पैर के नीचे आ गए तो गेम ओवर, और घोड़े से प्लानिंग करके आराम से गिरे तो मिनिमम चोट लगेगा, और बिना प्लान करके गिरे तो बहुत चोट लग सकता है। इसका मतलब क्या है, जब बिजनेस बंद करना हो तो प्लानिंग करके स्विच करना, ताकि मिनिमम खर्चे, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम लॉस के ऊपर आप स्विच कर सके बिजनेस। बहरहाल 69वीं स्ट्रैटेजी, क्रेडिट अगर देना हो किसी को, वो तो लिए की बात थी, अब अगर देना पड़े तो देंगे कैसे? अगर आप क्रेडिट देना भी चाहते हो तो 2 बातें याद रखना, एक आपके बिजनेस में मार्जिन कितना है, और दूसरा जो पैसा आपने लगाया उसकी कॉस्ट कितनी है। इसको समझो आप। अगर आपके बिजनेस में मार्जिन ज्यादा है
और जो पैसा आपने लगाया वो सस्ता है, यानी कि सस्ता मतलब इंटरेस्ट कितना देते हो उस पैसे का। अगर आपके बिजनेस में मार्जिन है 30% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि जो आपने पैसा लगाया उसका देना है खाली 10%, तो आप उधार दे सकते हो। लेकिन अगर आपके बिजनेस के अंदर मार्जिन है तो इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ फंड और ग्रॉस मार्जिन। इसका आप 2x2 मैट्रिक्स ही बना सकते हो चाहो तो। मुश्किल लग रहा हो तो मैं आसान समझा देता हूं आपको। जब कॉस्ट ऑफ फंड यानी कि पैसा लाए हो बहुत महंगा है या है जी, और अगर मार्जिन आपका बिल्कुल भी नहीं है तो फिर मत देना भैया, नहीं देना बिल्कुल भी उधारी, क्योंकि आपने महंगा पैसा उठा रखा है बाजार से। पैसा लेने के तरीके क्या है, फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल्स। फ्रेंड्स भी आपसे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते, फैमिली भी चार्ज नहीं करती, और किसी को फूल बना दिया तो वो भी चार्ज नहीं करता इंटरेस्ट, है जी, वो भी दे ही देता है आपको। तो इनसे आपने पैसे ले लिया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तो आपको समस्या आएगी नहीं कोई भी, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना है, और अगर मार्जिन अच्छा था आप उधार दे सकते हो। इनको दो चीजों को समझना, आपका मार्जिन भी नहीं है और पैसा महंगा उठा है, नहीं देना। मार्जिन आपका बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत सस्ता है, तो उधार दे सकते हो। ऐसे समझ सकते हैं इसको। 70वीं स्ट्रैटेजी, एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी। अगर एक्सपैंड करना हो, आपके पास एक दुकान है अच्छी चल रही है, आप चाहते हो 5 दुकान पे जाओ, तो पहले दो तीन बातें समझो। सबसे अच्छा तरीका क्या है, या तो आप और दुकानें खरीदो, इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, मैन पावर चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए। 3T, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और टीम। टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और टीम। टेक्नोलॉजी, टीम लेकर के आओ और उसको ट्रेन कर दो। तो टेक्नोलॉजी, टीम, ट्रेनिंग से आप एक दुकान से 10 दुकान पे जा सकते हो। आपको 1 से 10 पे नहीं जाना तो एक और तरीका है, या तो अपने सप्लायर बन जाओ या अपने कस्टमर बन जाओ। ये बड़ी काम की बात है, समझा मेरी बात। सप्लायर बन जाओ का मतलब क्या है, जो सामान आप पीछे से खरीदते थे क्या वो खुद आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, आपका पैसा बच सकता है उसमें। या जो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और आप रिटेलर को बेचते थे तो खुद के रिटेल आउटलेट खोल लो, अपने खुद के कस्टमर बन जाओ। मेरी बात समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इससे भी आप एक्सपैंड कर सकते हो। या तो आप हॉरिजॉन्टल रिटेल स्टोर वगैरह खोल लोगे, या फिर आप फॉर एग्जांपल क्या करते थे जी, कॉफी बेचते हैं आप लोग, कॉफी बना के पिलाते हैं, तो कॉफी के बागान खरीद लो ताकि कॉफी रॉ आपके पास आ जाए और आप कॉफी बना के बेच दो, तो आपने खुद का सप्लायर बन गए। वो चिप्स के मामले में ऐसे ही किया जी, लेज ने आलू के बहुत बड़े बड़े खेत खरीद लिए कि जी खुद के आलू से चिप्स बना रहे हैं जी। एक आलू के ऊपर स्टोरी भी चली थी, एक हमारे देश में राजनेता जी, नेताजी है, लेकिन उनकी बात नहीं करेंगे, वो बड़ी फेमस हो गई थी। वैसे आप किसी को भी वोट दो, मैं कभी किसी को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कभी भी नहीं करता, वो आपकी इच्छा है, पर उसी को देना जो काबिल हो। कम ऑन, उसी को देना जो काबिल हो। अच्छा, एक बात है, एजुकेटिंग योरसेल्फ इज एन इन्वेस्टमेंट, यू विल नेवर रिग्रेट। ये वो इन्वेस्टमेंट है, आप कभी पछताएंगे नहीं। अपने आप को एजुकेट हमेशा करिए। मैं बधाई देता हूँ आपको, आज संडे के दिन आप 50 काम छोड़ करके यहाँ पे आए हैं, इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। वीलॉग के बारे में मैं बता चुका हूँ, वहाँ मैं छोटे छोटे 2-2 मिनट के वीडियो डालता हूँ, विवेक बिंद्रा पर्सनल वीलॉग ऐसा करके चैनल बनाया। मैं हमेशा इसको बार बार याद इसलिए दिलाता हूँ ताकि आपके दिमाग में हम इस बात को डाल सके कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे चैनल जितने भी हैं यूट्यूब पे, उनसे लर्निंग लीजिए। टेलीविजन तो टेल लाई विजन है, वो टेलीविजन नहीं है, वो लाई ज्यादा बताता है। बहरहाल, आर यू गेटिंग डिप्रेस्ड, सब्सक्राइब टू EAE अनलॉक योर बिजनेस। डिप्रेस्ड बिजनेस, ठीक है, अनलॉक योर बिजनेस, ये ठीक है। सिर्फ एक ही चीज है जो हमारे समय से अधिक कीमती है, वह यह है कि हम इसे किस पे खर्च करते हैं जी, हम इसे किस पे खर्च करते हैं, क्योंकि आपके समय से अधिक कीमती है ये। आप किस पे खर्च करने वाले उसको, और आपके पास समय अब लिमिटेड ही है। क्यों लिमिटेड है, क्योंकि 4 ही दिन की स्कीम है, हम 25 प्रोग्राम्स फ्री दे रहे हैं। 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 नहीं, 1 और 1 25, ये हमने कोई नया फिगर बना दिया जी। हाँ, क्योंकि 4 दिन तक 4000 लोगों को EAE के साथ हम सारे कोर्सेज फ्री दे रहे हैं। बहरहाल, 71वीं स्ट्रैटेजी, इन्वेंट्री टर्नओवर वर्सेस हायर मार्जिन। इन्वेंट्री टर्नओवर वर्सेस हायर मार्जिन का मतलब क्या हुआ, कई बार कुछ आइटम की मार्जिन, पहले तो आप ये समझो कि इन्वेंट्री रखनी कौन सी है, इसको बोलते हैं FSN। कुछ इन्वेंट्री होती है फास्ट मूविंग, कुछ होती है स्लो मूविंग, कुछ होती है नॉन मूविंग। अपने पास फास्ट मूविंग 60% इन्वेंट्री रखो, स्लो मूविंग को 30% रखो, क्योंकि कभी कभार उसके चक्कर में तो कस्टमर छोड़ के चला जाएगा, आपको कभी कभी मांगता है। नॉन मूविंग को 10% से ज्यादा कभी मत रखिएगा, या तो मत रखिए, या रखना भी पड़े तो 10% रखिए। इससे आप अपने आप को कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि जो 80-20 रखिए, कोशिश करिए फास्ट मूविंग 80% होना चाहिए आपके पास में। और क्योंकि आपका 80% रेवेन्यू आपका 20% स्टॉक से आता है, वही 20% स्टॉक को 80% भर के रखिए अपने पास में। ये बड़ा क्रिटिकल है बिजनेस के लिए, और तभी आप बचा सकते हैं। इसको Xiaomi और Oppo के मोबाइल से उदाहरण समझते हैं। मान लो Oppo आपको 15% मार्जिन देता है और Xiaomi केवल 4% मार्जिन देता है, क्योंकि Xiaomi कम मार्जिन देता है अपने रिटेलर को। अगर आपकी मोबाइल की दुकान है तो आपने 1 लाख रुपए का Xiaomi का माल रखा
उस पर 4% मार्जिन मिलेगा। 1 लाख रुपए का माल आपने ओप्पो का रखा, उस पर आपको 15% मार्जिन मिलेगा। अब देखने में ओप्पो पे कमाई ज्यादा है, पर शाओमी के का जो 1 लाख रुपया है वो 1 महीने में 10 बार घूम गया। 10 बार शाओमी का आपने माल बिका, आपने दोबारा रखा, माल बिका, आपने दोबारा रखा, यानी कि 1 लाख रुपए का माल बिका, आप 1 लाख रुपए का माल दोबारा ले आए, 1 लाख रुपए का माल बिका, 1 लाख रुपए का माल दोबारा ले आए, उस 1 लाख रुपए का मोबाइल आप 10 बार ले आए, यानी कि 10 बार उस 1 लाख पे आपको 4,000 रुपए बचा, यानी कि 4,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 10 बार आपने 40,000 रुपए बचा लिया। और वहीं अगर आप ओप्पो देख लो, ओप्पो का 1 लाख रुपए का माल महीने में एक ही बार बिका, और एक ही बार बिका, आपको 15% यानी कि 15,000 रुपए बचा। इसका मतलब क्या हो गया, उस 1 लाख रुपए पे आपने 40,000 रुपए बचाया, इस 1 लाख पे आपने 15,000 रुपए बचाया, क्योंकि वो 1 लाख बार बार रीयूज हो रहा था। आपका लगा कितना है, 1 ही लाख लगाए ना इधर भी, और 1 ही लाख लगा इधर भी। आपका जब माल बिकता तो उसी 1 लाख पे दोबारा माल खरीदते हो आप, पर वो 1 लाख आपको ज्यादा बार कमा के दे रहा है, ये 1 लाख आपको कम बार कमा के दे रहा है, इसलिए 4% में कमाई ज्यादा, इसको बोलते हैं आरओआई। क्या बोलते हैं, आरओआई। इतने मुश्किल टॉपिक को इतना आसानी से मैं समझाता हूं, यही है मेरी खासियत है जी। बने रहना मेरे साथ। आप इन्वेंट्री प्लानिंग में भी, जैसे आप बिग बाजार है, उसको ब्रिटानिया कम मार्जिन देता है, प्रिया गोल्ड ज्यादा मार्जिन देता है, फिर भी वो ब्रिटानिया रखना चाहता है, क्योंकि ब्रिटानिया ज्यादा बार बिकता है, तो उतना ही पैसा जो उसने ब्रिटानिया में फंसाया था उतने स्क्वायर फीट के अंदर, उतना ही पैसा जो उसने प्रिया गोल्ड में फंसाया था उतने स्क्वायर फीट में, वो ब्रिटानिया उतना ही पैसा कई बार घूम जाता है, ज्यादा कमा के दे देगा, और प्रिया गोल्ड उतना ही पैसा लेकिन कम बार घूमता है, फंसा रह जाता है, कई बार इन्वेंट्री उसकी एक्सपायर भी कर जाती है, एक्सपायरी डेट नजदीक आती है, सस्ते में बेचना पड़ जाता है। इसीलिए वो चीज जो ज्यादा बिकती हो उसको ज्यादा रखिए, भले ही मार्जिन कम हो उसमें, उसी से आपका फायदा है। इसी को बोलते हैं आपका इन्वेंट्री टर्नओवर। ये सिंपल तरीके से मैंने समझाई है। ऐसे ही 72वीं स्ट्रेटजी कैश फ्लो मिसमैच। कैश फ्लो मिसमैच का मतलब क्या हुआ, कई बार रिटेलर आकर के बोलते हैं हमारे को कि भाई मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूं, सब कुछ ठीक है, पैसा आता है मेरे पास, महीने के एंड में कुछ बचता नहीं है, पैसा आता है महीने के एंड में कुछ बचता नहीं है। अरे ये कैसे है भाई, ऐसा इसलिए है, पहले समझो, प्लान्स आर नथिंग बट प्लानिंग इज एवरीथिंग। आप एक बात समझा कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा। आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, सेल्स मार्केटिंग कॉस्ट और टैक्स की कॉस्ट, इसको ढंग से प्लान करो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में। मैं इसमें एक गलती बताता हूं, प्रमोटर, ओनर, प्रोपराइटर, पार्टनर, डायरेक्टर कभी कभार ये गलती करता है कि वो अपने घर के सारे खर्चे, अपने सारे खर्चे अपनी कंपनी में से निकाल रहा होता है, बजाय उसके अपनी फिक्स तनख्वाह रखिए और कंपनी का पैसा कंपनी में रहने दीजिए। इससे क्या होगा, आप एक डिसिप्लिन बिल्ड कर पाएंगे। आप कॉर्पस के पैसे को कॉर्पस में ही घूमने दीजिए, उससे आप डिसिप्लिन बिल्ड कर पाएंगे। आप क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आप प्लान नहीं कर रहे, एम्प्लॉय कॉस्ट आप प्लान नहीं कर रहे, प्लान करेंगे तो आपको समझ में आएगा पैसा बच क्यों नहीं रहा है, कैश आ रहा है लेकिन मार्जिन क्यों नहीं है। मार्जिन तभी नहीं बच रहा आपको, इसीलिए नहीं बच रहा है, या कैश इसीलिए नहीं बच रहा क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी थी। हमने फाइनेंशियल प्लानिंग पे बहुत सारे हिंदी में इजी भाषा में कोर्सेज दिए थे। एनीवेज, अब मैं थोड़ा मार्केटिंग पे चलता हूँ, प्रमोशन पे चलता हूँ। 73वीं स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग एंड प्रमोशनल टेक्निक, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज, कुछ एक्सपीरियंस दूंगा। आप इससे नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर बना सकते हो। टॉक ऑफ अ टाउन बनने की कोशिश करो। टॉक ऑफ अ टाउन मतलब लोग आप ही की बात करें, आप ही को याद करें। ऐसा आप क्या कर सकते हो, आसपास आपके गली मोहल्ले में, आपके शहर में आपके चर्चे हो जाए। हाँ, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, ऐसी क्या चर्चा करें हम लोग, है जी। महिलाओं को कैप्चर करना है तो बाहर फेस्टिवल से पहले मेहंदी कैंप लगा दो, और जी फ्री में मेहंदी कैंप। मेहंदी कितने रुपए की आती है जी, आपने 1,000 रुपए की मेहंदी का बोरा ला के रख दिया, और लड़की को जो काम करती है उसको आपने बोला 2 घंटा रोज शाम को आके मेहंदी लगाने, उसको 5,000 रुपए महीना दे दिया। 6,000 रुपए की तो सारी कॉस्ट नहीं आनी आपकी, लेकिन लाइन लग जाएगी, और मैं मेहंदी लगवाऊंगी और मेरे मेहंदी लगा दो, तो भैया कितनी देर लगाओगे, और बहुत देर से खड़ी हूँ। उस चक्कर में आपकी दुकान आकर के देखेंगे, है जी। कभी कभार आप कुछ ज्यादा यूज करने वाली आइटम को इंपोर्ट करा लो, या उसको बल्क में खरीद लो, सस्ता बेच दो। जैसे मैंने आपको एक स्टेडियम पीछे बताया था, सेल्फी स्टिक, वो बाजार में मिलती है 200 रुपए की। ये भाई ने सेल्फी स्टिक इंपोर्ट करा ली और 20 रुपए की देने लगा, और 20 रुपए की सेल्फी स्टिक के चक्कर में कस्टमर आता था और माल खरीद के ले जाता था। कभी कभार अजीबोगरीब स्कीम दो आप, जैसे जितना आपका वजन है उतना डिस्काउंट दूंगा आपको। अगर आपका वजन है 100 किलो तो आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। पहली बार मोटे लोग भी खुश हो जाएंगे जी, है जी, मेरी बात समझ रहे हैं। फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो तो कुछ स्कीम लेके आ सकते हो, लो कॉस्ट स्कीम लेके आ सकते हो, कुछ कूपन दे सकते हो, कुछ फ्री शिपिंग, फ्री रिटर्न, कुछ रिबेट ले सकते हो, कुछ फ्लैश सेल ला के दे सकते हो। जैसे हमारी भी फ्लैश सेल लगी हुई है 4 दिन की, 4 ही दिन के लिए हम लोग दे रहे हैं। ऐसे ही आप क्वांटिटी पे, बड़ा ज्यादा क्वांटिटी पे लोगों तो डिस्काउंट दे सकते हो आप। जैसे बाय मोर सेव मोर, आप ज्यादा खरीद लो मैं ज्यादा डिस्काउंट दे दूंगा, ऐसी स्कीम ला सकते हो। प्रोडक्ट गिव अवे दे सकते हो, कुछ ब्रांडेड गिफ्ट ले सकते हो, एक्सचेंज ऑफर ला सकते हो, प्रोडक्ट वारंटी ला सकते हो, कितना कुछ है। आप रीजन दो कस्टमर को। बेसिकली ये सोचो कि आपके कस्टमर को कौन सा रीजन ऐसा दूं कि राम की शाम की दुकान छोड़ के मेरी घनश्याम की दुकान पर सारे आ जाएं।
क्या रीजन दूं मैं ऐसा? एक्सक्लूसिव इवेंट कर सकते हो, कोई लिमिटेड अवेलेबल आइटम है वो आप स्टोर पे उसको शोकेस कर सकते हो, कोई प्राइस कॉन्टेस्ट, कोई स्वीपस्टेक, कोई गेम्स कर सकते हो। कंज्यूमर को ना उनका माइंड स्टिमुलेट करेगा, आएंगे आपके पास में। तो जैसे कैमलिन कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन कराता है कैमलिन, बच्चों का, माँ बाप का, जी पेंटिंग के बहाने कैमलिन कैमलिन हो जाता है, कैमलिन 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 कैमलिन, दिमाग में घुस गया कैमलिन है जी। ऐसे ही आप 74वीं स्ट्रैटेजी, कस्टमर को मिमिक करो एट अ डिस्टेंस। बहुत अच्छी चीज है ये। कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज को मैच करो, उसको मिरर करो। अगर मुस्कुरा के बात कर रहा है, एक्साइटेड है, तो आप भी एक्साइटेड हो जाइए। अगर वो थोड़ा सोच रहा है तो आप भी सोच के बात करिए। उसकी बातों को पैरेट करिए, पैराफ्रेज करिए, रिपीट करिए, है जी। वो बोले मोबाइल तो ऐसा लूंगा जिसमें मैं गेम्स खेल सकूं, गेम्स का बड़ा शौक है, तो आप भी उसकी बात को रिपीट करें। आजकल गेम्स का तो शौक लोगों को है, बात ठीक कह रहे हैं। उसकी बात को रिपीट करिए। वो कहता फोन ऐसा दो जिसमें सेल्फी खींचूं, सलमान खान जैसा लगूं कम से कम, है जी, ऋतिक रोशन। तो आप भी उसकी बात को रिपीट करो। हाँ, ऋतिक रोशन तो स्मार्ट, बात तो ठीक है, उसको ना कनेक्टेड फील करो, लेकिन बहुत नजदीक से नहीं, थोड़ा डिस्टेंस से बात करो। बेस्ट तरीका क्या है? उसके साइड में खड़े होकर के उसको प्रोडक्ट दिखाओ, तो ऐसा लगे कि आप दोनों मिलकर प्रोडक्ट देख रहे हो। ऐसा ना लगे कि आप उसको प्रोडक्ट, आओ मैं दिखाता हूं, वो नहीं। कंट्रोलिंग की भावना में नहीं, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन की भावना में। उसके बाजू में खड़े होकर के आप भी खड़े हो, वो भी खड़ा हो, सामने प्रोडक्ट हो, आप दोनों का फेस प्रोडक्ट की तरफ हो, ऐसा लगे कि दोनों मिलकर के प्रोडक्ट देख रहे हो। थोड़ा ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, तो उससे बात बन जाती है। फिर मुश्किल नहीं रहता। साइड बाय साइड, है जी, स्टैंड साइड बाय साइड लाइक बडीज, दोस्तों की तरह। इससे आप अपनी सेल्स को बढ़ा भी सकते हैं। मिरर इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। अच्छा, एक चीज 75वीं स्ट्रैटेजी, क्वेश्चन ज्यादा मत पूछो कस्टमर से, पूछो इंटेलिजेंट पूछो, ऐसा क्वेश्चन पूछो सही आंसर दे दे आपको। ऐसा 20 क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन पूछो। मल्टीपल क्वेश्चन से भी कस्टमर परेशान हो जाता है। एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, कस्टमर बोलता ही जाए, फिर बोलता ही जाए, है ना। ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन, है जी। आप हमसे खरीदोगे तो बोलेगा हाँ या ना, है जी। आपको ये पसंद आया तो बोलेगा हाँ या ना, है। तो हाँ या ना क्या होगा? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आप किस तरह के प्रोडक्ट पसंद करते हैं? ओपन एंडेड। अब वो ओपन होकर के बोलेगा मैं इस तरह का करता हूँ, इस तरह करता हूँ, इस तरह करता हूँ, तो वो खुल करके बोलेगा। आप बोले 20%, वो बोले 80%। अपने क्वेश्चन, अपने आंसर, अपनी पिच को कम रखो, उसको ज्यादा बोलने दो। कुछ ऐसा क्वेश्चन एक पूछो कि आपका एक क्वेश्चन और उसके 20 जवाब, ताकि वो इन्वॉल्व हो जाए। एक बार इन्वॉल्व हो गया तो बात बन जाएगी। इन्वॉल्वमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू कमिटमेंट। गोल्डन स्टेटमेंट, ओहो गोल्डन स्टेटमेंट है ये, पकड़ लो। इन्वॉल्वमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू कमिटमेंट। जितना कस्टमर इन्वॉल्व होगा उतना कमिटेड होगा। कोई भी बिजनेस करते थे, रिटेल, अकाउंटेंसी या कंसल्टेंसी, यही कोर्स कराएगा आपके बिजनेस में वापसी, कंसल्टेंसी, वापसी। मिल तो रहा है थोड़ा थोड़ा, है जी। तो वही है जी, पहले आओ पहले पाओ। 4 दिन 4000 कस्टमर्स को हम ये सारे कोर्सेज फ्री दे रहे हैं। बहुत बारी बता दिया, लेकिन अब बात बड़ी सिंपल है। याद रहना चाहता हूं कि 6 महीने बाद हमें आए थे। इसमें हम फैमिली बिजनेस को कैसे रन करें, एक स्टार्टअप को स्केल कैसे करें, ब्रांड मैनेजमेंट कैसे बिल्ड करें। अगर आप नया शुरू करना चाह रहे हैं तो 3 लाख रुपए के अंदर कौन कौन से 25 तरह के बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं। या आपने बिजनेस शुरू कर दिया तो पहले 1000 कस्टमर कैसे लेकर के आए फ्री में। बने रहिए मेरे साथ। अगले 5 कोर्सेज और जानने के लिए थोड़ी देर में बताऊंगा। 76वीं स्ट्रैटेजी, कंटेंट भी तो कवर करना है। नेवर स्टॉप रिसर्चिंग। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लर्निंग रिसर्चिंग हमेशा कायम रखिए। रिसर्च करिए, इन्वेंट्री सेल थ्रू के बारे में रिसर्च करिए, वेंडर कौन सा बढ़िया मिलता है रिसर्च करिए, कॉम्पिटिटर्स कस्टमर कैसे अट्रैक्ट कर रहा है रिसर्च करिए। आप करंट कस्टमर और अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के बारे में रिसर्च करिए। एम्प्लॉइज हायर करने के लिए बढ़िया एम्प्लॉय कौन मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं, रिसर्च करिए। सेलिंग टेक्निक्स के बारे में रिसर्च करिए। आपके बिजनेस में सेलिंग टेक्निक कौन सी चलती है। पहले मैंने सेल्स का महाकुंभ दिया था, 100 मिनट 100 सेल्स स्ट्रैटेजी, उस वीडियो को भी देखिएगा। सेलिंग टेक्निक्स के बारे में, कस्टमर के सर्विस के बारे में देखिए। आपको बेसिकली अपनी सेल्स, मार्केटिंग, मर्चेंडाइजिंग, एम्प्लॉय सबके बारे में रिसर्च करना चाहिए। आगे चलता हूं 77वीं स्ट्रैटेजी, लर्निंग और रिसर्चिंग के बाद प्रमोट कस्टमर थ्रू रिसीट। अगर कस्टमर को बिल दे रहे हो ना, तो बिल भी आपकी मार्केटिंग का एक तरीका है। बिल देते वक्त, रिसीट देते वक्त भी उसमें कोई कूपन डाल दो, उसमें रीविजिट का रीजन दे दो। ऐसा कुछ रीजन दे दो कि वो रिटर्न विजिट करे। ऐसा कुछ कर दो कि अगली सेल पे 10% ऑफ। ऐसा कुछ कर दो कि यार सामान तो लेना ही था, क्यों ना इसी से जाके ले लें, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे रहा है। अगली सेल पे मैं आपको शैम्पू के साथ
आपको पाउडर फ्री दे रहा हूँ, आई डोंट नो, मतलब आपको डिसाइड करना है, लेकिन इस बिल के साथ में अगली बार आने का दिल भी मिल जाए, है जी, बिल दिल ये तो मिल रहा है, ये ठीक लग रहा है। ओके, 78वीं स्ट्रैटेजी, हाउ टू सेट पॉलिसीज एंड रूल्स फॉर योर रिटेल स्टोर। कुछ पॉलिसी रूल शुरू से बना के चलना चाहिए। गुड रिटर्न पॉलिसी क्या रहेंगी आपको? अगर कोई सामान वापस देकर के आ रहा है तो आप कितने लिबरल हैं रिटर्न और एक्सचेंज में? वो क्या कंडीशंस है आपकी मर्चेंडाइज को रिटर्न लेते वक्त, वो कंडीशंस पहले लिख लो, प्लान कर लो, एम्प्लॉयज को समझा दो। अगर कितने पीरियड के बाद आप रिटर्न लेंगे, कितने पीरियड के बाद नहीं लेंगे, ये पॉलिसीज पहले ही प्लान कर लो अपने लिए, अपने एम्प्लॉयज को समझा दो। अगर कोई रिटर्न करने आ रहा है तो आपको क्या प्रूफ चाहिए? बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? स्टेटमेंट चाहिए? क्या चाहिए आपको? आपको उसकी पैकिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? कार्ड पर्ची चाहिए साथ में? आप क्या डेटा कलेक्ट करेंगे जब वो रिटर्न करने आएगा? आप रिटर्न की पॉलिसी को कब पोस्ट करेंगे, कैसे पोस्ट करेंगे? क्या सामान बेचते वक्त तो पहले ही रिटर्न पॉलिसी आप बता पाएंगे उनको? अच्छा, कितनी देर दुकान चलानी है, इसकी भी पॉलिसीज बना लें आप, कि आपके नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, सुबह 9 से रात 9 है, सुबह 9 से शाम 6 है, क्या आपकी पॉलिसीज हैं? छुट्टी के दिन आप खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? छुट्टी करेंगे तो कब करेंगे? छुट्टी के दिन अगर कस्टमर आता है तो कैसे मैनेज करेंगे? या फिर बाकी की कई पॉलिसीज होती है, हाउस कीपिंग कौन करेंगे? क्या रैपिंग करके, गिफ्ट पैकिंग करके देंगे? अगर करेंगे तो फ्री में देंगे कि पैसा लेंगे? आप अगर बिजली चली जाती है तो क्या करेंगे? तरह तरह की पॉलिसीज और प्रोसेस आपको बना लेने चाहिए। हर जब जब आएगा क्राइसिस तुरंत बनाइए प्रोसेस, हर